नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे मेष का वृषभ राशि में प्रवेश, जिसकी राहु के साथ युति होगी, विभिन्न राशियों के ऊपर क्या फल देगा। अब ट्रांजिट में प्लैनेट्स तो चेंज होते होते हैं और 22 फरवरी को ये मंगल जो है मेष राशि से वृषभ राशि में आने वाले हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो शुक्र और मंगल की जो मित्रता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, परंतु एक दूसरे का सहयोग इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है और एक दूसरे के सपोर्ट के बिना जब ये आगे नहीं बढ़ पाते, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे से दूर भी हैं और फुल सपोर्ट अगर ना दें तो आगे बढ़ना गाड़ी का मुश्किल हो जाता है। विपरीत नेचर होने के बाद भी इन दोनों के सहयोग के बिना कोई भी ब्रह्मांड की चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये विपरीत राशि में आने के बाद विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव देगा। साथ ही साथ इसके राहु के साथ युति हो रही है तो क्या प्रभाव अलग अलग राशि के लोगों के ऊपर पड़ने वाले हैं और क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे, और अगर कुछ परेशानी है तो हम उनको कैसे दूर करें, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो ये उनके 7th हाउस का स्वामी है और 2nd हाउस का भी स्वामी है और इनके अष्टम हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अब क्या है कि 7th हाउस का स्वामी अष्टम हाउस में आ जाएगा तो थोड़ा सा क्या है कि अष्टम हाउस में जाने के बाद जो कोई भी प्लैनेट हो, चाहे कितना भी अग्रेसिव प्लैनेट हो, थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो इनका जो रुझान है मेडिटेशन की तरफ जाएगा, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उतना मेडिटेट कर पाएँ या ना कर पाएँ। फोकस बनाने की कोशिश करेंगे, कामों में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है कि आप उतना फोकस बना पाते हैं या नहीं बना पाते। इसके लिए आपको थोड़े से अलग से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। कभी जब इंसान एफर्ट्स करता है, कभी मन भी नहीं करता, उदासीन भी हो जाता है, तो ऐसा आपके साथ में होने वाला है। आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, नए जोश के साथ फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ में लाभ मिलेगा। यहाँ से ये 11th हाउस को देखेंगे तो आप प्रयासों में जितने भी आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ यहाँ से ये 2nd हाउस को देखेगा और 2nd हाउस जो है इनका अपना हाउस है, तो आपके धन वृद्धि होने की, कोष वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं हैं आपको, और कुटुंब में भी कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। 3rd हाउस को भी देखेंगे तो भाई बहनों को भी सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए शुभ हो। आगे हम चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में ये वृश्चिक राशि का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके 6ठे भाव का भी स्वामी है। इनके 7th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। 7th हाउस में प्रवेश करने के बाद इनको कारोबार में उन्नति तो मिलेगी और ये जितने भी प्रयास करेंगे, वृश्चिक राशि के लोग जो हैं, मंगल की राशि है परंतु इतने अग्रेसिव नहीं होते, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो आप जो प्रयास करेंगे आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, परंतु वैवाहिक जीवन जो है उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल को दूसरी तरफ ध्यान ना देके और कुछ चीज़ों को इग्नोर करके थोड़ा सा अपने नेचर को चेंज करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका गृहस्थ जो है वो बहुत अच्छा सुख में बीतने वाला है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत भी है, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी है, आपके प्रथम भाव को देख रहा है। तो प्रथम भाव को देखने के बाद आपको थोड़ा सा अपने लिए भी केयरलेस नहीं होंगे। अपने लिए केयरलेस नहीं होंगे तो अगर आप अपने लिए केयरलेस नहीं होंगे तो अपने जीवन साथी को भी सहयोग देंगे और उसके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन जो है सुखमय होगा। साथ ही साथ ये 10th हाउस को देख रहे हैं तो कारोबार में किसी के सपोर्ट से, जीवन साथी के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको व्यापार में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। सोसाइटी में आपको सम्मान मिलेगा और रेपुटेड लोग भी आपकी पहचान होने वाली है। और आपको अगर किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। और व्यवहार कुशल होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन वृद्धि के पूरे योग इसमें बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव से ये
आठवीं दृष्टि से आपकी सेकंड हाउस को देखेगा तो यहाँ पर आपकी कोष वृद्धि और धन वृद्धि के भी पूरे चांसेस हैं। कुछ अचानक धन मौका मिलने के भी चांसेस बनते हैं, बस एफर्ट्स आपको अलग से डालने पड़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके द्वादश भाव का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके पंचम भाव का स्वामी है और इनके छठे भाव में विराजमान होने वाले हैं। अब छठे हाउस में विराजमान होने के बाद क्या है कि मतलब आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एजुकेशन की तरफ जुड़े हुए हैं तो हो सकता है अब छठे भाव में स्वामी आ जाएगा तो थोड़ी सी इरिटेशन हो जाएगी, मन करेगा कि नहीं चलो अभी हम नहीं पढ़ते। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको विद्या अध्ययन में कुछ अपनी रुचि के अनुरूप जाके, अपने नेचर के अनुरूप जाके भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी। अपने भाव को देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं तो फिजूल खर्च की तरफ जाएंगे और आपको थोड़ा सा सेविंग करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर आपने फिजूल खर्च किया तो आगे आप परेशान होने वाले हैं। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ मत जाइएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा समय अनुकूल नहीं होता या हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो हमें थोड़े से दवाई के कड़वे घूंट लेने पड़ते हैं। वो दवाइयाँ हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो इस वक्त आपको यही दवाई लेनी है कि आप थोड़ा सा परहेज से रखिएगा, एंटरटेनमेंट की तरफ मत जाइएगा, अपनी सेविंग बढ़ा के चलेंगे तो यही भविष्य में आपके काम में आने वाली है और इसी की वजह से आप कारोबार में उन्नति करने वाले हैं। और झगड़े इत्यादि से बचने की भी कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, हम ज़बरदस्ती सलाह देने पर चले जाते हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ब्लेम आपके ऊपर आ जाए, इससे बचने की पूरी ज़्यादा ज़रूरत है आपको। हम आगे चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में इनके 5th हाउस में विराजमान होने वाले हैं और ये इनके 4th और 11th हाउस का स्वामी है। अब यहाँ क्या है कि आपको एजुकेशन के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल समय है और आप एजुकेशन में जो भी प्रयास करेंगे, किसी भी कंपटीशन में होंगे तो आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। संतान की तरफ से सुख मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। और आप के अगर संतान किसी चीज़ के लिए वेट कर रही है, कोई कंपटीशन है या विवाह योग्य है तो वो भी इस वक्त पूरा होने की चांसेस हैं। उनकी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी, जो वो चाहते हैं उनको मिल जाएगा। अब क्या है कि इसके साथ साथ आपके साथ में क्या होगा कि पंचम भाव में विराजमान है मंगल, तो आपके जो नेचर है, आप मतलब जो शनि मकर राशि के जो लोग हैं उनका ब्रेन तो बहुत ज़्यादा चलता है पर उनके शरीर में इतनी ज़्यादा स्फूर्ति नहीं होती कि वो तुरंत उठ के भाग जाए। उनको मतलब ब्रेन से रिलेटेड काम तो वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, शारीरिक श्रम कंटिन्यू कर सकते हैं पर एकदम से डिसीज़न नहीं लेते। तो इस वक्त आपको एकदम से डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ेगी, स्फूर्ति ज़्यादा आ जाएगी और आपको समय के अनुसार एकदम से अपने जो भी डिसीज़न लेने हैं एनर्जी को बढ़ा के रखिएगा और एनर्जेटिक होकर काम करेंगे तो आपके लिए सफलता मिलेगी। और बुद्धि विवेक से जो भी डिसीज़न लेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। और कुछ यात्राओं पर भी खर्च होने वाला है, साथ ही साथ कुछ मनोरंजन के लिए भी आप जाने वाले हैं, एंटरटेन पूरा करने वाले हैं और ये समय आपके लिए शुभ है। एनर्जी को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 4th हाउस में विराजमान होने वाले हैं और इनके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है। अब कुंभ राशि में 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड है और इनके 4th हाउस में विराजमान होंगे तो 4th हाउस से ये 10th हाउस को देखेंगे तो आपको अपने प्रयत्नों से, अपने विवेक से, बुद्धि से जिस काम में भी आगे बढ़ेंगे आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। बस आपको आत्मविश्वास से बढ़ने की ज़रूरत है। आत्मविश्वास से जो भी आप करेंगे हो सकता है आपके कुछ रुके हुए काम हो जाए या आपने जो सोचा हुआ जिस चीज़ में प्रयासरत हो रहे हैं तो उसमें इस वक्त आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। माता का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, उनकी ब्लेसिंग से ही आपके काफ़ी सारे काम बनने वाले हैं। घर में सुख सुविधा आने की पूरी उम्मीद है। अगर आप किसी चीज़ के लिए उम्मीद कर रहे हैं और कुछ समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो वो विशेष जो है सुख की, सुविधा की, भवन की इस वक्त पूरी होने की
उम्मीद है आप बस कोशिश करते रहिएगा और फुल एफर्ट्स डालेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। और पार्टनर के साथ जो है आपका जो संबंध है वो सुखमय होने वाला है। अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस वक्त आपका विवाह बंधन में बंध सकते हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। बस कोशिश करते रहने की ज़रूरत है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है। और कारोबार में उन्नति होने की पूरी उम्मीद है। चाहती हूँ कि आप इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम मीन राशि पर। मीन राशि के ये 3rd हाउस में विराजमान होने वाले हैं और इनके 2nd और 9th हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस में विराजमान होगा तो सबसे पहले मीन राशि के लोग भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। गुरु की राशि है, मंगल की मित्र राशि है। आप थोड़ा सा शांत स्वभाव के भी हैं और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गिव अप नहीं करेंगे, परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास से अगर आप बढ़ेंगे तो आपके कुछ रुके हुए काम जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे इस समय में ज़रूर पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपकी हेल्थ भी अगर ख़राब चल रही थी तो इस समय उम्मीद है पूरी की इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी और भाग्य की वृद्धि का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्यवान लोगों में आप गिने भी जाएंगे और आप भाग्य को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न करेंगे, इंसान करता क्या है, वो यही जो सोचता है कि मैं भाग्यवान हो जाऊं और मेरे भाग्य में जो भी चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाएं। कभी किसी को इजीली मिल जाती हैं, किसी को प्रयत्नों के द्वारा मिलती हैं। तो आप जो भी प्रयत्न करेंगे आपको इस वक्त सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको झगड़े झंझट से दूर रहने की ज़रूरत है और आप उसको इग्नोर भी कीजिएगा। इग्नोर करने की आदत बना लेंगे तो आपको भरपूर लाभ होने वाला है। क्योंकि अगर झगड़े झंझट के बारे में सोचेंगे भी या विचार भी करेंगे तो आप अपना समय व्यर्थ करेंगे, क्योंकि आप उसे दूर नहीं कर सकते। वो लोगों की प्रॉब्लम है तो लोगों को अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करने दीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई सलाह लेने आता है तो आप सलाह ज़रूर दीजिएगा। और समाज में आपकी प्रतिष्ठा होने की भी पूरी उम्मीद है। आप रिस्पेक्टेड लोगों में गिने जाएंगे और आपको सोसाइटी में सम्मान भी मिलेगा। हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर जाए जिससे कि आपको समाज में इज्जत हो और अपने घर परिवार में भी आपको पूरा सम्मान मिले। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा और मैं आगे भी आपके साथ जानकारियाँ शेयर करती रहूँगी। वास्तु, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके साथ में कोई समस्या है आप मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी गाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे इसका लाभ जो है, इस जानकारी का जो लाभ है सभी तक पहुँचे।